Okay, so let's continue from the previous class, है ना? So last time I discussed up to the classification of polysaccharides और carbohydrate. Fine. Last time हमने basis रखा था, क्या basis रखा था? Types of units involved in that. उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करी थी. Today we'll classify polysaccharide on the basis of its function, है ना? तो कुछ कुछ होते हैं पॉलीसेकेराइड होते हैं जो स्टोरेज की तरह काम करेंगे और कुछ काम करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह, ठीक है ना? तो लेट्स डील द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फर्स्ट. ठीक है, स्टार्च, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है. दिस इज पोजेस्ड बाय ईच एंड एवरी प्लांट. फाइन. सो स्टार्च का शेप कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं. फाइन. एक्सेंट्रिक स्टार्च ग्रैन्यूल. एक्सेंट्रिक कहने का मतलब है कि एक तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ रहेगा, सेंटर बाहर, मतलब कि एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं रहना है. फाइन. हट के होगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्सेंट्रिक स्टार्च ग्रैन्यूल्स. सच टाइप ऑफ ग्रैन्यूल इज फाउंड इन पोटैटो. फाइन. कॉन्सेंट्रिक स्टार्च ग्रैन्यूल्स, है ना, बीच में प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टार्च का डिपोजिशन होगा सर्कुलर फैशन में, उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कॉन्सेंट्रिक स्टार्च ग्रैन्यूल. फाइन. इट इज फाउंड इन व्हीट. नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड एक्सेंट्रिक. कंपाउंड कहने का मतलब होता है मोर देन वन, या वन टाइम से ज्यादा होना, इसको कॉन्सेंट्रिक प्रोनाउंस करेंगे. फाइन. जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा पोटैटो और राइस, कंपाउंड कॉन्सेंट्रिक का एग्जांपल हो जाएगा ओट. फाइन. मूविंग फॉरवर्ड. नाउ स्टार्च बना हुआ है दो कंपोनेंट से. स्टार्च दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से एम्स में, जिपमर में. फाइन. स्टार्च हैज टू कंपोनेंट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज देखते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है अल्फा ग्लूकोज, बॉन्ड है अल्फा 1,4 बीटा गैलेक्टोसिडेज बॉन्ड. फाइन. अमाइलोज के अंदर कितना ग्लूकोज रिपीट करेगा? समथिंग अराउंड 200 to 1000, 200 से लेके 1000 तक यूनिट रिपीट करेगा इन केस ऑफ अमाइलोज. फाइन. इसको यदि हम स्टेन करने की कोशिश करेंगे, रंगने की कोशिश करेंगे, सो इट गिव्स ब्लैक कलर. फाइन. इसमें ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन आस्क्ड, डू एमाइलोज हैज ब्रांचिंग और नॉट? तो एमाइलोज के पास ब्रांचिंग नहीं रहता है. ठीक है, ये स्पाइरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से. हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, स्पाइरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. फाइन. और एक स्पाइरल को बनाने के लिए लगभग 7 ग्लूकोज यूनिट्स का जरूरत पड़ता है एक स्पाइरल को क्रिएट करने के लिए. फाइन. हेलो. यस सर. ओके, फाइन. आई एम मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट देखते हैं अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन, दिस इज आल्सो ए ग्लूकेन, ग्लूकोज का पॉलीमर है. अल्फा 1 पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और अल्फा 16 भी है इसमें. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओगे अमाइलोपेक्टिन में. अमाइलोपेक्टिन हैज अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एज वेल एज अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना? तो ये ब्रांचिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाएंगे. होना चाहिए. Yes, obviously, and it is branched. कैसे? एक पॉलीमर है जिसमें ग्लूकोज का एडिशन हो रखा है फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से. फर्स्ट एंड फोर्थ. उसका 6th पोजीशन ओपन है, एक्सपोज्ड है, फ्री है. तो उसका 6th पोजीशन से भी, और दूसरे ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन, एक का 6th पोजीशन, दूसरे का फर्स्ट पोजीशन भी क्या कर सकता है? बॉन्डिंग हो सकता है, बना सकता है, क्रिएट कर सकता है ना? तो ब्रांचिंग इस तरीके से होगा. फाइन. ब्रांचिंग इस तरीके से होना है. सो देखेंगे
यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ पे देखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। फाइन। तो ब्रांचिंग रहता है। नाउ हैज द रिपीटेड यूनिट ऑफ कितना? 2000 से लेके 200,000 तक। इसका रिपीट यूनिट होगा 2000 से लेके 200,000 तक। ब्रांच होगा और ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगा हर 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद। ये समझ में आया कि नहीं? हर 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद ब्रांच होगा। हेलो, कम ऑन गाइस, प्लीज डू रिस्पॉन्ड यस टू सर। दिस। ओके, इट गिव्स वायलेट कलर ऑन रिएक्शन। फाइन, हटाइए। यहाँ पे कुछ हम लिख रखे हैं, ग्लूकेन और फ्रुक्टेन क्या होते हैं। ग्लूकेन कहने का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और फ्रुक्टेन कहने का मतलब होता है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकेन एंड फ्रुक्टोलिसिस। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन दूसरा पॉलीमर देखते हैं हम लोग। ग्लाइकोजन considered as the animal starch, है ना। fungi has the reserve food material as glycogen. We human being has the reserve food material as glycogen. ठीक है, हाँ। तो ये भी ग्लूकेन है, ग्लाइकोजन is also a glucan, और popularly it is also known as the animal starch. Fine. So branching है, स्टार्च से ज्यादा ब्रांचिंग है। इसमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिपीट कर रहे हैं? तो 30,000, है ना। और ब्रांचिंग हो रखा है 10 से 15 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगा इसमें। फाइन। नाउ इनुलिन, ध्यान से सुनेंगे, इट इज इनुलिन नॉट इंसुलिन। फाइन, ओके। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो ये एक प्रकार का फ्रुक्टेन हो जाएगा, है ना। इनुलिन इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ डायलिया। डायलिया के रूट में ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है ना। कहाँ गया? ठीक है, और एक कुछ खासियत बताता हूं मैं इसका, इनुलिन का। इनुलिन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका यूटिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कहीं नहीं होता है। फाइन, जिसका मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी में होता ही नहीं है ना। तो इसका एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं। फाइन, इसका एप्लीकेशन ये है कि वी यूज दिस इनुलिन फॉर चेकिंग द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR को चेक करने के लिए हम इनुलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछोगे भैया ये GFR क्या है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? यू नो ग्लोमुलस बाउंस कैप्सूल। यस सर। किडनी। यस यस। होता क्या है बाउंस कैप्सूल में, कंटिन्यूअसली ग्लोमुलस से क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड निकलते रहता है, छनते रहता है ना। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के केस में एक टाइम ड्यूरेशन तो होगा ना, है ना। एक टाइम ड्यूरेशन तो होगा कि भैया पूरे ब्लड को कितने घंटे में फिल्टर कर देना है ना। तो करते क्या है इसमें हम लोग, इनुलिन दे देंगे पेशेंट को, एक इंडिविजुअल को इनुलिन दे देंगे, और टाइम हम लोग नोट करेंगे और देखेंगे कि ये इनुलिन उस इंडिविजुअल के शरीर से कितने घंटे में बाहर निकल आता है बॉडी से, क्योंकि इनुलिन का डिस्ट्रक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं है ना। तो इनुलिन जैसा है वैसा ही शरीर से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। तो कितना घंटा में निकल रहा है ना। नॉर्मल इंडिविजुअल का एक हमने मार्क रखा है, टाइम हमने जान रखा है कि नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में इनुलिन को 6 घंटे के अंदर, 7 घंटे के अंदर निकल जाना चाहिए बाहर। अब मान के चलो एक इंडिविजुअल के अंदर 12 घंटा लग रहा है उस इनुलिन को बाहर निकलने में, या फिर 3 घंटे में ही बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब GFR क्या सही है? नहीं, नहीं है।
है ना। तो इस तरीके से इनुलिन का एप्लीकेशन होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चार्ज करने के लिए। फाइन, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, दैट इज सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज दैट इज अनदर पॉलीमर बोल सकते हैं, अनदर ग्लूकेन बोल सकते हैं, है ना। देखते हैं, वन सेलुलोज है 6000 रेसिड्यूज ऑफ बीटा ग्लूकोज, ध्यान देंगे ये दिस इज बीटा ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इट इज बीटा ग्लूकोज। अनब्रांच्ड है होमोपॉलीसेकेराइड ऑब्वियसली। टेस्ट इसका होता है शुल्ट टेस्ट, ठीक है, शुल्ट टेस्ट इज ए पॉपुलर टेस्ट, है ना। जिंक क्लोरोआइडो रहता है इसके अंदर, शुल्ट के अंदर, और जो मेन रीजेंट होते हैं। गिव्स पर्पल कलर, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है इस पृथ्वी पे, सेलुलोज। फाइन, नाउ यूज ऑफ सेलुलोज, यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेलुलोज, व्हाट इज द यूज ऑफ सेलुलोज, द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम हियर, ओके। हाँ, पहला एप्लीकेशन देख रहा हूँ, सेलुलोज फॉर्म फाइबर, कॉटन फाइबर कंटेन 90% ऑफ सेलुलोज। क्या भैया कुछ फाइबर बना रहा है, रस्सी बना रहा है ना। नेक्स्ट, सेलुलोज एसीटेट, ये शटर प्रूफ ग्लास बनाने को काम में आता है ना। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज शटर प्रूफ। आपने देखा होगा ये जो गाड़ी का फ्रंट मिरर होता है, या कोई भी मिरर देखे होंगे, कुछ स्पेसिफिक मिरर होते हैं जो टूटने के बाद बिखरते नहीं है, देखे हो कि नहीं ऐसा मिरर? यस सर। हाँ, उसको कहते हैं हम लोग शटर प्रूफ। एक्चुअली में ग्लास को सटाया जाता है और उसके बीच में, दो ग्लास के बीच में एक मटेरियल डाला जाता है, जिससे होता क्या है कि यदि ग्लास फूट भी जाए ना तो वो बिखरे नहीं। फाइन, दैट इज कॉल्ड शटर प्रूफ ग्लास। तो शटर प्रूफ ग्लास बनाने के लिए सेलुलोज एसीटेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है। सेलुलोज नाइट्रेट से एक्सप्लोसिव बनता है शायद, या क्या है, प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव बम बनाने का काम में आता है। नेक्स्ट सेलुलोज जेंथेट, सिंथेटिक फाइबर रेयन बनाने के काम में आता है। ये सब एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। कार्बोक्सी प्रोपेलेंट का मतलब? पढ़न, let me show you the diagram for this. समझ में आया कुछ? प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव? नहीं सर। अरे यार, रॉकेट छोड़ते हो दिवाली में? नहीं, हम लोग सेफ दिवाली मनाते। बचपन से तुम कभी दिवाली मतलब कि मनाए नहीं है, कभी रॉकेट बम नहीं छोड़ा है? ओके ओके, लिव इट। प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव कहने का मतलब होता है कि ऐसे एक्सप्लोसिव जो कि आगे ऊपर जाके एक्सप्लोड हो, है ना। जहां पे हम इग्नाइट कर रहे हैं वहां पे एक्सप्लोड ना करके कहीं दूर जाके एक्सप्लोड करे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोपेलेंट एक्सप्लोसिव। फाइन, समझ में आया? यस सर। फाइन फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हो गया। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये स्मूथनिंग ऑफ आइसक्रीम्स, ठीक ना, और कॉस्मेटिक्स में भी इसका काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज इट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, है ना, मेड अप ऑफ अराबिनोज, मेनोज, जेलोज, गैलेक्टोज। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन, मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ओमिट कर सकते हो। हेमिसेलुलोज ये मैट्रिक्स बनाता है, जैसे कि हमने साइट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में करा था, है ना। सेल वॉल का मैट्रिक्स कौन बना रहा है, फाइबर्स कौन है ना। तो इट इज फॉर्मिंग द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन डेड पाम, एक्सेप्शन है
ध्यान रखेंगे, हेमीसेलुलोज ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, उसके साथ साथ ये डेट पाम के केस में स्टोरेज का तरह भी काम करता है। सो इन्हीं एक्सेप्शनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स। Phoenix dactylifera, that is the botanical name of date palm. Shall I move forward now? Yes, sir. Okay, thank you. Next is pectin. ठीक है, ये भी हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, इसके यूनिट है गैलेक्टोज, अराबिनोज, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, है ना। इसके यूनिट को याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, है ना। सेल वॉल का कंपोनेंट है, इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। सबसे ज्यादा कैल्शियम पेक्टेट ही प्रेजेंट रहता है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। Which type of pectate is present in middle lamella of the plant cells? That is calcium pectate, है ना। पेक्टिन ये जो डिग्रेड कर जाए, पेक्टिन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो ये प्रेजेंट रहता है सेल वॉल के बीच में, दो सेल वॉल के बीच में बोलेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा, मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है। फाइन, यदि ये वाला लेयर डिग्रेड हो जाए पॉलीगैलेक्ट यूरोनिक एसिड से, ठीक है, पॉलीगैलेक्ट यूरोनिक एसिड से यदि ये डिग्रेड हो जाए तो फल या पौधा या पत्ता पल्पी होने लगता है, सड़ने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। फाइन, समझ में आया, समझ में आया? ओके, कम ऑन गाइस टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तुम लोग बहुत मजे से बैठे हुए ईयरफोन लगा के सुन रहे हो। फाइन, सामने वाले के बारे में भी थोड़ा सोचेंगे, जो रिस्पॉन्ड ना मिले तो क्या हाल होता है उसका, पढ़ाने का मन करता होगा कि नहीं करता होगा। रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे। ओके ओके ओके, फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट who sells dash, बताओ। फ्लोरिस्ट, FLOWERIST आई थिंक, और FLOWERIST क्या होता है जी फ्लोरिस्ट? कम ऑन, नहीं पता सर। अरे यार फ्लोरिस्ट क्या वो फूल बेचता है ना, फूल बेचने वाले को क्या कहते हैं? Come on, Josna, tell me what we call to that vendor who sells flowers. Millie, अरे यार सही में नहीं पता तुम लोग को? हेलो, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूँ। फ्लारिस्ट कहने का मतलब वो बंदा जो फूल बेचता है। फॉर एग्जाम्पल उसने फ्लावर को हार्वेस्ट किया, फ्लारिस्ट का स्पेलिंग तो FLO होता है ना? हाँ हाँ, FLOW, हाँ सर। फ्लावरिस्ट है ना। ओके, कहाँ पे थे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग फ्लावरिस्ट है, फ्लावर बेच रहे हो, आपने आज के डेट में फ्लावर को प्लक करा फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द फील्ड, है ना। तो कितने दिन के अंदर इसको बेच देना चाहिए? कितने दिन के अंदर ये मार्केट में, हाँ कितना जो 1 to 2 days। यदि 1 to 2 days के बाद भी फ्लावर नहीं बिका और आपके पास रह गया तो आपका घाटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यस, होता है। होता इसलिए है क्योंकि फ्लावर प्लांट है भैया, मिडिल लैमेला डिग्रेड होने लगता है ना। पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और इस मिडिल लैमेला को, पेक्टिन को डिग्रेड कर जाता है, इसलिए फ्लावर सड़ने लगते हैं, पल्पी होने लगते हैं। नाउ इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम था पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, पॉलीगैलेक्ट URONIC, यूरोनिक एसिड, है ना। पॉलीगैलेक्ट यूरोनिक एसिड बना तो पौधा खराब होने लगा। अच्छा, यदि हम पॉलीगैलेक्ट यूरोनिक एसिड को बनने ही ना दे तो क्या होगा? सर वो डिग्रेड ही नहीं होगा कभी। यस, डिग्रेड ही नहीं होगा। सो व्हाट वी डिड with the help of biotechnology,
क्या करा हमने, इस जीन को साइलेंस कर दिया हमने, उस जीन को साइलेंस कर दिया जो पॉलीगैलेक्ट यूरोनिक एसिड को बनाता है। फाइन, हमने एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया और इस जीन को सप्रेस कर दिया, एक्टिवेट होने ही नहीं दिया। तो ये वाला जीन एक्टिवेट होगा ही नहीं, तो हमारा फल सड़ेगा ही नहीं। फाइन, हमारा फल सड़ेगा ही नहीं। ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं टमाटर में भी, है ना। वी यूज्ड आरएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, है ना। एंड बिकॉज ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टमाटो एक टमाटर का वैरायटी है जो नेचुरल तरीके से सड़ता नहीं है, पकता नहीं है ना। और इस फ्लेवर सेवर टोमेटो को बताएंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो को एंडलेस समर टोमेटो भी कहते हैं, एंडलेस समर टोमेटो भी कहते हैं। हाँ मिली, क्या बोल रहे हो तुम? सर इस मेथड को अप्लाई करने का कोई साइड इफेक्ट भी तो होता होगा? या 100 में नहीं यार, देर बायोटेक्नोलॉजी पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अ डे और अ वीक और अ मंथ, इट टेक्स इयर्स टू अचीव दिस रिजल्ट, है ना। तो हम लोग करते क्या है, आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल किया, टमाटर में डाल दिया है, टमाटर जैसे ही बढ़ेगा, है ना, वो डिग्रेड नहीं होगा, उसी फॉर्म में रहेगा। और जब हम उसको पकाना चाहेंगे, हम आर्टिफिशियल राइपनिंग फ्रूट राइपनर डाल देंगे, पक जाएगा। तो आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर हम डालते हैं जब हमें बेचना होता है, बेचने से 2 दिन पहले, है ना। इसलिए इसको एंडलेस समर टोमेटो कहा गया। एक्चुअली में टमाटर समर में ही मिलता है नेचुरल कंडीशन में, लेकिन हमने समर में इतना टमाटर बना लिया, उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, है ना, दूसरे जगह स्टोर कर लिया, और जब मार्केट में बेचना है तो 2 दिन पहले उसमें हमने कार्बाइड डाल दिया, इथफोन डाल दिया, है ना, जिससे वो पकना शुरू हो जाएगा, मार्केट में बेच देंगे। फाइन, तो मेन मोटिव यही है कि भैया पेक्टिन डिग्रेड ना हो, फ्लावर में डिग्रेड ना हो, और फलों में भी डिग्रेड ना हो। नाउ नेक्स्ट इज काइटिन। नाम सुनते ही आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा फंजाई, है कि नहीं? फंजाई, इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड है, ध्यान देंगे। एनसीईआरटी प्रीवियस कुछ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है होमोपॉलीसेकेराइड, किसी एनसीईआरटी में हेटेरोपॉलीसेकेराइड करा गया है, ध्यान सुनेंगे, इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, है ना। एनसीईआरटी में किसी में गलत लिखा हुआ, किसमें सही लिखा हुआ है, हम जो बता रहे हैं वो सही है, इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। ओके, प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। और ये किस चीज से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर से। इट इज मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन नेक नेम आपके दिमाग में आ रहा होगा। पेप्टिडोग्लाइकेन इज द मटेरियल which is present in the cell wall of bacteria. Peptidoglycan is a heteropolysaccharide. हेट्रो कहने का मतलब 2 अलग अलग यूनिट से मिलके बना हुआ है। फाइन, सो इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये 2 यूनिट से मिलके बना हुआ है। फाइन, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर नेग एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर नेम। यह स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, नाम का एब्रिविएशन जरूरी है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहने का मतलब ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसके पास वाटर रिटेन करने की टेंडेंसी हो, उसको हम लोग कहेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड, है ना। स्लिमी नेचर का होता है, प्लांट में और एनिमल में दोनों में एग्जिस्ट करता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। लेट मी गिव सम एग्जांपल इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल, है ना। अगार, ठीक है, जो कि जिलेडियम और ग्लासिरेरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जेल लाइक सब्सटेंस है ना, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। इसबगोल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांटागो ओवाटा, नाम है पौधे का, है ना। ये लग्जेटिव एंड परगेटिव का तरह काम करता है और इसको खाया भी जाता है। आपने सुना होगा कहीं पे पतंजलि का प्रोडक्ट आता है डाइजेशन के लिए। हाँ, है ना, मतलब डाइजेशन में इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, सिंपली इट अवॉइड्स कॉन्स्टिपेशन, फाइन, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है और कुछ नहीं, ठीक है, लग्जेटिव एंड परगेटिव। नेक्स्ट एनिमल म्यूकोपॉलीसेकेराइड में देखते हैं हेपरिन, एंटीकोगुलेंट है। हेपरिन भी एक प्रकार का वाटर रिटेनिंग टेंडेंसी वाला मटेरियल है ना, हेपरिन। नेक्स्ट इज केराटोसल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोसल्फेट। नाम याद रखेंगे, कहाँ पर है प्रेजेंट ये भी मेंशन कर दिया, खुद से पढ़ लेंगे, जरा खुद से पढ़ेंगे। मैं आई एम ऑनलाइन, ओके, खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक। Shall I move forward? Yes sir. ओके कम ऑन, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। ओके क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा नोट कॉम्प्लेक्स डाउन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ओके, कुछ एग्जांपल है आपके पास? सर काइटिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। क्या क्या नाम बताएंगे? काइटिन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। काइटिन है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, दीज आर कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेन या कार्बोहाइड्रेट। पेप्टिडोग्लाइकेन और काइटिन दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है ना, उसमें अमीनो ग्रुप भी है, ग्लूकोज भी है ना, मिथाइल ग्रुप भी है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ठीक है, अब तक हमने जितना भी शुगर्स देखा था उसमें सिर्फ OH ग्रुप है, कीटो ग्रुप या एल्डो ग्रुप ही है, या अल्कोहल ग्रुप है ना। तो इसमें कीटो, एल्डो ये सब तो रहना ही रहना है, साथ में इसके पास अमीनो ग्रुप भी रहेगा, फाइन। यस सर। ओके आई एम मूविंग फॉरवर्ड देयर। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन।
प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ये हम बोल सकते हैं। सो अमीनो एसिड एक्चुअली में है क्या? अमीनो एसिड एक मिथाइल ग्रुप है। यू नो मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, यस सर। हाँ मिथाइल ग्रुप है जिसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो रखे हैं एसिड से और बेस से, मतलब अमीनो ग्रुप से और क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस्ड हो रखे हैं। कहने का मतलब एक हाइड्रोजन को हमने हटाया, उस पे अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप हटाया, हमने वहां पे अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया? कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड। देखो ठीक है, यही होता है ना अल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल ग्रुप, क्या कहते हैं इसको? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कहते हैं इसको। सब मिला हुआ है सर, मिला हुआ है अमाइन भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है ना? तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्या कर दें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना? तो बन गया अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप। एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो भी है एसिड भी है, दिस इज अमीनो और ये है एसिड, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अमीनो एसिड। ठीक है, दिस इज अमीनो एसिड। ओके ओके, यदि इस हाइड्रोजन को सॉरी इस आर को हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से, तो ये बन जाता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट, ठीक है। ओके गाइस, गिव मी अ मोमेंट, ये पढ़ेंगे जरा इसको, ये पढ़ेंगे, एक कहानी सुनाएंगे हम। ओके ओके, हाउ मेनी अमीनो एसिड आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता होगा? हाउ मेनी? ज्योत्सना, ज्योत्सना यस सर। आपने स्टडी कर चुके हैं चैप्टर, आप बताओगे कितने अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं?
सर बुक एनसीईआरटी में तो 20 मेंशन किया है। ओके ठीक है, हमारे शरीर में 20 से भी ज्यादा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, 100 से भी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब जो अमीनो एसिड ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मेंशन किए होंगे शायद हम लोग यहाँ पे, जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, है ना, उस प्रोसेस के दौरान, है ना, उस प्रोसेस के दौरान, ओके हाँ, जो अमीनो एसिड की एडिशन होती है प्रोटीन में, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो है जो ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन का पार्ट नहीं बनेंगे, ट्रांसलेशन हो जाएगा उसके बाद अमीनो एसिड का एडिशन होता है टू फॉर्म इट और टू कन्वर्ट इट इनटू फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन फिर से बताइए ना। हाँ ट्रांसलेशन आप लोगों को 12 में पढ़ना है, ये एक चैप्टर है। ट्रांसलेशन कहने का मतलब होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। डिकोडिंग होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है ना। तो सुन ले टर्म, क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना है। फाइन, सो 20 अमीनो एसिड डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ गया यार, है ना, 20 डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे आपके, कहाँ गया, है ना, ट्रांसलेशन में, बाकी 80 के आसपास they will become the part of the protein later on। इसको कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ बता रखे हैं स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यहाँ पे दे रखे हैं, देख पढ़ो जरा। और जो मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड या प्रोटीन एनिमल में पाया जाता है दैट इज कोलाजन, ये नोट कर लेंगे, जनरल नॉलेज है। पढ़ेंगे जरा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। GABA, this is important, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, ठीक ना, इसको गाबा कहते हैं। Okay, shall I move? Yes sir। ओके, गाबा इंपॉर्टेंट है। गाबा दैट इज नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, सिट्रुलिन है, ऑर्निथीन है ना, ये सब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन है ना। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो 20 या 22 प्रकार के होते हैं, देखो जरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मैंने मेंशन किया। कम ऑन, मैं कुछ मिनट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, कैन यू मग अप दिस, कैन यू मग अप, आई एम गिविंग यू 5 मिनट, चलो 5 मिनट दे रहा हूँ, या याद कर पाओगे 5 मिनट में? कुछ निमोनिक्स है क्या? इसके लिए निमोनिक्स मैंने बनाया था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, इससे अच्छा है कि हम इसी को याद कर लें। कौन, अच्छा ठीक है, चलो इसको याद मत करो, बस पढ़ लो कौन से। एलेनिन, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सुनेंगे। एलेनिन, आर्जिनिन, स्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन,
आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथायोनिन, प्रोलीन, फिनाइलएलनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वलीन। ठीक है, ये स्पारजीन छूट गया था उधर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आ पाया। स्पारजीन, सिलानोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। सिलानोसिस्टीन इज कंसीडर्ड एज द 21st अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से अमीनो एसिड को हम लोग 21st अमीनो एसिड कंसीडर करते हैं। दैट इज सिलानोसिस्टीन। एक्चुअली में डेरिवेटिव ही है सिस्टीन का और कुछ नहीं, पायरोलाइसिन भी। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, बस प्रोनाउंस करेंगे आप लोग अपने से और देखेंगे। 21st क्यों? 21st क्योंकि 20 को हमने डिस्कवर कर चुका था पहले, है ना। पायरोलाइसिन, सॉरी, सिलानोसिस्टीन को बाद में डिस्कवर करा गया, सबसे लास्ट में डिस्कवर करा गया, इसलिए इसको 21st अमीनो एसिड कहा गया है। ग्लाइसिन का स्पेलिंग गलत है। GLYCINE का क्या पर है? ग्लाइसिन कौन सा नंबर में है? 7। देख लेंगे, हाँ स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे आप लोग। और भी होगा, सिर्फ ग्लाइसिन का ही नहीं, और भी बहुत सारे का होगा, देख लो। GLU लिखा हुआ है, GLY होना है, ओके। और भी ऐसे सिसिली होंगे, ठीक है। ग्लाइसिन, सिस्टीन का भी। हाँ होगा, ठीक है। आप लोग स्टैंडर्ड देख के कहीं से फॉलो कर लेंगे, ठीक है, अपने रेफरेंस बुक से देख लेंगे। ठीक है, आप कुछ स्टोरी बताने वाले थे। स्टोरी बताने वाला था, वही स्टोरी था, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, वही था स्टोरी। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, यही था। ओके, रीड करा आपने? रीड करा ये सब आपने? यस सर। ओके, कोई दिक्कत, कोई अमीनो एसिड को प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे, और हम बोलेंगे आप लोग को कि आपके पास स्टैंडर्ड बुक है तो वहां से स्पेलिंग को फॉलो करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है उसकी क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। फाइन, देख लेते हैं क्या होता है भाई ये, है ना। तो बहुत ज्यादा बेसिस है इसका क्लासिफिकेशन का, देखते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना। अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट है क्या, है ना। यदि हाँ, इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो देखते हैं क्या क्या है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन, याद रखेंगे, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, है ना। इसका फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोजन। बिसाइड बिसाइड है ना, इसके और इसके अलावा, है ना, यहाँ पे, ठीक है, इस आर की जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है ना, इसलिए इसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहा गया ग्लाइसिन को। अमीनो एसिड विथ वन मिथाइल ग्रुप, फाइन है, ठीक है, अमीनो एसिड विथ वन मिथाइल ग्रुप, इसको अब हम हटाते हैं और यहाँ पे हम एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका एलेनिन। फाइन, एलेनिन कहेंगे इसको।
नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड नाम याद रखेंगे, वेलिन, एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका VALIN, वेलिन। ठीक है, कैसे? सो V for वेलिन, A for एलेनिन, L for लाइसिन, सॉरी ल्यूसीन, I for आइसोल्यूसीन, N for न्यूट्रल। थोड़ा बहुत आपको को भी ट्रिक्स दिमाग लगाना पड़ेगा। ग्लाइसिन नहीं है क्या इसमें? ग्लाइसिन भी आएगा। न्यूट्रल है ये भी। गाल्वी ये भी एक है। ठीक है, निमोनिक है। सर वैलिंग भी हो सकता है। हाँ ठीक है, जो भी याद करना चाहे। नेक्स्ट, अमीनो एसिड विथ अल्कोहल ग्रुप। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में यहाँ से। सेरीन एंड थ्रियोनिन। एरोमेटिक एमिनो एसिड, ये भी इम्पोर्टेंट है। एरोमा कहने का मतलब किस प्रकार का स्मेल होना, एरोमा होना, है ना। सो इट इज फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये तीन है। ठीक है, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। दिस थ्री आर द एरोमेटिक एमिनो एसिड। एसिडिक, एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड कहने का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा COH ग्रुप रहेगा, है ना, एक्स्ट्रा रहना है। एग्जाम्पल, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, याद रखेंगे। बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड कहने का मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा अमोनिया होगा। फाइन, जैसे कि अर्जिनिन, लाइसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जिनिन एंड लाइसिन याद रखेंगे, काट मान लेंगे, अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन ये नहीं भूलेंगे। बेसिक एमिनो एसिड अर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक, अमीनो एसिड विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कुछ साइक्लिक रिंग होना है हेट्रोसाइक्लिक के फॉर्म में, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्टिडीन, पैरोलाइसिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन है। इम्यूनो ग्रुप, ये रहा इम्यूनो ग्रुप, है ना, दैट इज प्रोलिन, ये। ठीक है, अमीनो एसिड विथ सल्फर ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, लेट मी हाईलाइट वंस अगेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। उतना नहीं है, उतना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, types of amino acid on the basis of formation inside the body. आप लोग के वहां पे दुर्गा पूजा हो रहा है जी? हाँ, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन हो रहा है बोकारो में? घर ही पर करना पड़ा, पंडाल नहीं लगे इस बार अपने। पंडाल नहीं लगा है यहाँ पे, तो पंडाल लगा रखे है और गाना बजाया जा रहा है, मेरा खोपड़ी में दर्द होने लगा है ना। भोजपुरी गाना जानते हो किस तरीके का होता है? हाँ सर। कुछ नहीं होता है, बस एक फॉर्मूला होता है, आप समझते हो ना, एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का, उसी फॉर्मूले पे सारा मैथ सॉल्व हो जाता है सारा ट्यून एक एक ही चैप्टर पे। जैसा होता है इसका। हाँ, है ना। तो इसका एक एक इन्होंने एक ट्यून बोलेंगे ना, ट्यून इन्होंने एक डिफाइन कर दिया है, और उस ट्यून पे पूरा गाना लॉकडाउन से लेके आज तक पूरा गाना उसी पे इन्होंने सेट कर दिया है ना। पता नहीं ये आदमी है या जानवर है या क्या है ये लोग, है ना, और क्यों सुनते हैं ये लोग, मुझे पता ही नहीं चलता है। मतलब लक्ष्मी से बोध हुआ है लेकिन सरस्वती से लोगों का कभी बोध हुआ ही नहीं। पता नहीं कहाँ पे सोई है माता जी इन लोग के लिए, सर है ना। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। अरे यार,
आप लोग को सुनाई दे रहा है? मेरा खोपड़ी दर्द हो रहा है, 3-4 जगह से आवाज आ रहा है मेरे, है ना? ना लय, क्या ही बोलूं मैं यार। दे आर शाउटिंग लाइक एनीथिंग। जैसे रॉक स्टार का कॉन्सर्ट होता है ना, वो अच्छा लगता है। ये इनका कोई सुर है ही नहीं, बस चिल्लाते रहते हैं। और पता नहीं कोरस में हमेशा लेडीज, 3-4 लेडीज हमेशा रहती है ना, सब गाने में रहेंगे वो सब। ओके, लेट इट बी। सुधरेंगे सुधरेंगे, विल राइज वन डे। ठीक है, हमारा हमारा दिन आएगा। ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल वो अमीनो एसिड है जो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हमारे शरीर में, एंड दैट हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द फूड, फ्रॉम आउटसाइड, इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना? दैट इज इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल कहने का मतलब वो अमीनो एसिड जो हमारा शरीर बना सकता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हम बना सकते हैं, है ना? घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत का मतलब समझते हो? यस सर। क्या होता है इसका मतलब? सर मतलब बाहर में जिस चीज की वैल्यू मुर्गे की होती है, घर में दाल की वैल्यू होती है उसकी। हाँ, तो देखो, जो अमीनो एसिड हम बना सकते हैं उसको नॉन इसेंशियल में डाल दिया गया। इसको इसेंशियलिटी की कोई प्रायोरिटी ही नहीं दी गई है, इसको नॉन इसेंशियल कह दिया गया। इसेंशियल किसको कहा गया है? जो हम नहीं बना पा रहे, कहीं दूसरे जगह से ले रहे हैं, है ना? दैट इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। फाइन, सॉरी, फिर इसेंशियल हमारा अमीनो बॉडी एसिड। बनाता ही क्यों है? क्या हमारा बॉडी? नॉन एसेंशियल है तो बनाता ही क्यों है? अरे यार, इसेंशियल नॉन इसेंशियल हमने तो कह दिया ना, हमारा शरीर नहीं बना रहा है, बना रहा है उसके बेसिस पे। क्यों बनाता है? प्रोटीन को बनाने के लिए, है ना? प्रोटीन बनाने के लिए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना अलग अलग पॉइंट से। फाइन, जरूरत है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, वन मोमेंट, गिव मी अ मिनट। Okay guys, I'm back. यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा इसेंशियल अमीनो एसिड्स को। ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं आपको याद करना पड़ेगा। So list of essential amino acids are phenylalanine, methionine, isoleucine, leucine, lysine, valine, tyrosine, tryptophan, alanine, नहीं arginine होना यहाँ पे, ठीक है, arginine and histidine। ठीक है, एडल्ट इन दोनों को सिंथेसाइज कर सकते हैं, एडल्ट लोग इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं।
तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग सेमी इसेंशियल भी बोल सकते हैं। फाइन, इसको सेमी इसेंशियल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। कम ऑन, इसको याद करने का तरीका इसमें मेंशन नहीं है क्या? इसको याद करने का तरीका है PM journeyed और climbed, हाँ journeyed hill via toy train. PM journeyed hill via toy train. P stands for phenyl alanine, M stands for methionine, ठीक ना? H stands for histidine, I stands for isoleucine, L for leucine, L for lysine, V for valine, T for tryptophan and T for tyrosine. PM journeyed hill via toy train, ये mnemonic है. Now, how much time you need to mug this up? How much? अभी मैं पूछूंगा. List of essential amino acids. Hello. So 2 minutes. 2 minutes. वाह यार, तुम तो सुपर कंप्यूटर हो यार. Very good. ओके, चले आगे बढ़े. Yes sir. ओके फाइन. याद करेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से. Tell the list of, say the list of, write down the list of essential amino acid, या फिर essential non essential मिक्स कर देंगे. आपको निकालना होगा essential amino acid को वहां से, या फिर non essential amino acid को वहां से extract out करना होगा. Now let's see the use of amino acids. जैसे कि अमीनो एसिड का सबसे फॉरमोस्ट फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करे. मदद क्या करे? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करे. फाइन. प्रोटीन सिंथेसिस होता है बिकॉज ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है. अमीनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. फॉर एग्जांपल, आप लोग वॉल देख पा रहे होंगे अपने घरों में, ठीक ना? उस वॉल का बेसिक यूनिट है ब्रिक्स. लाइक दैट the basic unit for protein is amino acids. Fine. Moving forward, देखते हैं ग्लाइसिन का क्या फंक्शन है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का क्या फंक्शन है. सो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का फंक्शन है, सेल ग्लाइसिन इज यूज्ड बाय सेल टू फॉर्म हेमोग्लोबिन. शब्द सुने हो? हेमोग्लोबिन प्रोटीन है. हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. तो उस प्रोटीन में ग्लाइसिन कंपोनेंट ज्यादा रहता है. ठीक है. ग्लाइसिन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कोलाजन ऑल्सो. पढ़ो जरा खुद से, तो ABCD पढ़ो जरा, ये पॉइंट पढ़ो जरा. छठा पॉइंट आसान है, जो ना समझ में आए हम बताएंगे आप लोगों को. टायरोसिन used to synthesize adrenaline and noradrenaline, that is fight and flight hormone. Adrenaline and
नोरएड्रेनालिन। फाइन, हिस्टडीन देखते हैं। हिस्टडीन, ठीक है, हिस्टामिन का सिक्रेशन करता है। ग्लाइसिन एक रॉ हिस्टामिन मटेरियल के है। बाद क्या लिखा है? कौन सा पॉइंट नंबर? 5th। 4। 4th में हिस्टिडीन, इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज हिस्टामिन, इट्स अ वैसोडायलेटर। ठीक है, वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर कहने का मतलब इट्स अ वैसोडायलेटर। डायलेटर का मतलब? हाँ, क्या, किसका मतलब? डायलेटर। वैसोडायलेटर कहने का मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर को बढ़ाता है ना। इट हेल्प्स इन द लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है ये। नेक्स्ट, और कुछ? 6 नंबर का लास्ट वर्ड क्या है? 6th, हाँ, ट्रिप्टोफैन, इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। क्वेश्चन आता है यहाँ से, विच इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, सो इट इज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सेरोटोनिन एंड मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट, सेरोटोनिन, है ना, इन सभी का सिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ता है ट्रिप्टोफैन का। ठीक है, सेरोटोनिन इट्स अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, गिव मी अ मोमेंट। सेरोटोनिन ये स्टेरॉइड है। ठीक है, हार्मोन है, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन है। सेरोटोनिन हार्मोन है, केमिकल मैसेंजर। हाँ हाँ, केमिकल मैसेंजर है। हैप्पी केमिकल लिखा हुआ है। सेरोटोनिन हैप्पी केमिकल कहने का मतलब है यहाँ पे यस, मूड सही करने वाला केमिकल बोल सकते हो। जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो मान के चलो उस समय सेरोटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रखा है बॉडी में, एक्साइटेड हो रखे हैं, है ना। सेरोटोनिन सीक्रेट होता है इसलिए खुश होते हैं, फिर खुश होते हैं इसलिए सीक्रेट होता है? नहीं, सीक्रेट होता है तभी कुछ होता है। सब सर दिन एक भर दूसरे पता से चलता रिलेट, है कि सीक्रेट करना है। ना 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 ना, हमेशा नहीं सीक्रेट होता है, पर्टिकुलर समय में ही होना है ये सब। ठीक है, तो लिख लेंगे सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर है ये। Shall I move forward now? यस सर। Alanine, है ना, it forms coenzyme. ठीक है, कोएंजाइम बनाता है ये प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑफ विटामिन B5, also act as prosthetic group.
कोफैक्टर। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहने का मतलब होगा सपोर्टिंग फैक्टर्स, ठीक ना, सपोर्टिंग फैक्टर्स है ये। मान के चलिए कि क्या बनाया हमने, कुछ मटेरियल बनाया, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड हमने बनाया, कुछ चीज हमने बनाई, उसमें बाहर से हम थोड़ा दूसरी चीज का एडिशन कर रहे हैं एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है ना। इसेंशियल कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट रहना है ना, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कि हम मान के चलो कुछ ये है नाइट्रोजिनियस एंजाइम है, नाइट्रोजिनियस एंजाइम है ना, तो नाइट्रोजिनियस एंजाइम में मोलिब्डेनम रहना जरूरी है ना, तो मोलिब्डेनम हेल्पर की तरह काम कर रहा है और जरूरी भी है ना, तो बोल सकते हैं कि ये प्रोस्थेटिक की तरह काम किया मोलिब्डेनम ने। ठीक है ना। ज्विटर आयन कहने का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन अमीनो एसिड का है ना, जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी किया हुआ रहेगा, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ज्विटर आयन। फाइन, ये कन्वर्ट हो सकता है नॉर्मल में भी, ठीक है, प्लस में भी, माइनस में भी कन्वर्ट हो सकता है, कहीं से भी कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल H है ना यहाँ पे, फाइन, कहीं से ले रखा होगा, और यहाँ पे ठीक है, इस कंडीशन में अपना हाइड्रोजन को लूज कर रखा है, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग ज्विटर आयन कहेंगे। ये वो कंडीशन है अमीनो एसिड का जिसके पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम से दिखा रहा हूँ ज्विटर आयन को। ज्विटर आयन दिखा 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 यस सर। इसको ज्विटर आयन कह रहे हैं जिसके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग नेक्स्ट डे में डील करेंगे ना, आज यही रहने दे रहे हैं। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। Today is 19th or 20? सर 20। Come on guys, you can ask question now. If you don't have any question, then you can sign off. एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे जी, और बुकलेट सॉल्व करेंगे। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या होता है? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग एंड कहने का मतलब होगा कि उसके पास फंक्शनल कीटो ग्रुप या फिर एल्डो ग्रुप रहना, मतलब
रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, है ना, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, फंक्शनल कीटो ग्रुप या फंक्शनल एल्डो ग्रुप का होना, दैट मेक्स इट रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, सर पेन किस हार्मोन की वजह से होता है? क्या क्या? पेन, यस सर। दर्द, यस सर। हाँ यही सब है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, इन्हीं सभी के चलते महसूस होता है। अब पार्टिकुलरली किसके चलते महसूस होता है, दैट आई मे टीच यू इन 22nd और 23rd चैप्टर, है ना। ऐसा तो कुछ दवा है, हार्मोन नहीं है जिसके चलते दर्द होता है। सेंसेशन है एक प्रकार का, है ना, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है ना, मैसेज है जो इन्फ्लामेशन के अंदर आता है, इन्फ्लामेशन के अंदर आता है। और कुछ सेरोटोनिन का ओपोनेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। Right now I don't have that messenger. सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन? सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज में क्या बॉन्डिंग है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसमें, तो एक का 4, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूसिंग, क्योंकि उसका एक एंड फर्स्ट कार्बन के फर्स्ट पोजीशन तो खाली है ना, उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे हम लोग। और तो जनरली स्टार्च क्या है रिड्यूसिंग सर? और नॉन रिड्यूसिंग, स्टार्च क्या, स्टार्च भी ये आपका रिड्यूसिंग में ही आएगा। हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड में करते हैं। और ओवरऑल आपको जानना है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, तो मतलब यही समझे कि उसका फर्स्ट ग्रुप के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, या दूसरे के पास कीटोन ग्रुप होना चाहिए। दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप या पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो वो रिड्यूसिंग होगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होना है। ठीक है, नाउ शैल आई मूव? ज्योत्सना और कुछ क्वेश्चन? मिली, आदित्य, नो सर। okay then I'm signing off, we'll meet in the next class, fine। प्रोटीन पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सर। Do you need me to send this note to you? नहीं सर, सब एक बार में जब हो जाएगा ना पूरा लिख के तब एक बार Okay भेज guys, दीजिएगा। okay guys, I'm saving them। Okay fine।